साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप अपने भविष्य के लिए कौन सी जॉब का चयन करें, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप बिजनेस को तीसरे क्षेत्र के रूप में चयन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मानक तय किए हैं जो मैं अब ये लिखूंगा। तो उन मानकों के आधार पर आप ये देखेंगे कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब या बिजनेस। तो ये 14 मानक है, यानी कि 14 स्टैंडर्ड 14 स्टैंडर्ड मैंने यहाँ तय रखे हैं कि किस आधार पर आप ये चयन करेंगे कि कौन सी जॉब बेहतर है। तो दोनों के बारे में हम तुलना करते हुए चलेंगे। तो पहले बात करेंगे वैकेंसी की। वैकेंसी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसी है वो तुलना की जाए तो कम आती है प्राइवेट जॉब की तुलना में। और यहां पर हम बात करेंगे बिजनेस को लेके। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तीसरा हमने कॉलम बना दिया है, तो वहां इसकी तुलना भी करेंगे कि वैकेंसी की वहां क्या स्थिति है, या है भी या नहीं भी है, तो वो भी हम देख लेंगे वहां। तो वैकेंसी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसी है वो तुलनात्मक रूप से कम आती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काफी बड़ा है जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है और सर्विस सेक्टर भी होता है। तो इस वजह से प्राइवेट जॉब अधिक रहती हैं और आप जो अपनी योग्यता है उस आधार पर उनमें चयनित होते हैं। यहाँ अगर बात करें वैकेंसी की बिजनेस में, तो देखिए ये आपका खुद का एक स्टार्टअप होता है, खुद का एक आइडिया होता है जिस पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वैकेंसी की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। आपको खुद में ही एक वैकेंसी होते हैं कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो बिजनेस ओपन करते हैं, तो यहाँ वैकेंसी की कोई बात नहीं होती। तो ये रही वैकेंसी की बात। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए आप अमूमन मानते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें जीएस आता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ है, रीजनिंग है। ये सारा एक प्रोसेस होता है। बाद में किसी किसी जॉब में इंटरव्यू भी एक हेल्ड कराया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जॉब में लगभग जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 से 5 वर्ष यदि आपके पास है तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अगर तुलना करें प्राइवेट जॉब में, तो मुझे नहीं लगता कि जो अनुभव रहा है कि ये सारी चीजें पूछी जाती है। हाँ, एक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स जैसा कुछ होता है, और उसके बाद इनका जो प्रैक्टिकल सेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रैक्टिकल सेशन में आपसे कोई भी प्रैक्टिकल एबिलिटी का आपका एक जीडी आयोजित करा लेंगे। आपसे अगर कंप्यूटर एबिलिटी की बात है तो वहां कुछ इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप पे काम करा के दिखाएंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है। और यहाँ बिजनेस की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं, जो भी आप बेहतर एक विचार के आधार पर आगे बढ़ते हैं, आप उस क्षेत्र को समझते हैं, वहां की क्या मांग है, उस आधार पर जिस बिजनेस का चयन करते हैं, तो वो एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अपने आप में होता है। तो यहाँ कुछ विशेष ऐसा नहीं होता। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात कर ली, फिर फेल्योर की बात भी करते हैं। मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो क्या होगा, प्राइवेट जॉब की तैयारी करते करते तो क्या होगा, और बिजनेस में तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। तो जो फेलियर है, फेल यदि हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो वहां पर आपको बिजनेस करने की, चूंकि खुद का ही कुछ करेंगे, तो बिजनेस करने की स्वतंत्रता कुछ कम हो जाती, क्योंकि आप बस यही चीजें पढ़े हुए होते हैं। जीएस हो गया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तो एक कोचिंग जैसा, टीचिंग जैसा कुछ बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं। तो केवल बहुत कम संभावना आपके पास बचती है कि फेल्योर के बाद कहीं और कुछ ट्राई कर सकें। फिर छोटी मोटे लेवल की जॉब है जिनमें आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो बिल्कुल फेल्योर हो जाता है तो बिजनेस की यहाँ संभावना कम रहती है। तो जो छात्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो वहां ये जान लीजिए कि बिजनेस की संभावना है, केवल कोचिंग एरिया है वही बेहतर है। उसके बाद थोड़ा सा वो क्षेत्र संकुचित हो जाता है, कम हो जाता है। अगर बात करें प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं, तो वहां मुझे लगता है कि बिजनेस, अगर आप प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, यानी कि जो आपको 3 से 5 वर्ष लगता है, तो यहाँ मुश्किल से 2 से 3 वर्ष की अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो प्राइवेट जॉब आपको मिल जाती है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, टाटा है, इस तरह से अडानी ग्रुप्स है, तो इनमें जॉब निरंतर आती रहती है, तो उनको आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, तो वहां से पता चलता रहेगा।
तो यदि इनकी तैयारी करते करते आप फेल भी हो जाते हैं तो यहाँ बिजनेस अच्छा चलने के चांस अधिक होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि आप एक स्किल डेवलप करके आए हुए होते हैं। और मान लीजिए फेल भी हो जाते हैं तो फिर भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब फेलियर बिजनेस फेल हो जाता है तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म है। यहाँ तो बिल्कुल एक अलग ट्रैक हटकर बात है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की तुलना इससे की जा सकती है। चौथी बात अगर हम करें फेलियर के बाद, तो सैलरी की बात करते हैं। तो जो सैलरी है यहां पर अक्सर देखा गया है कि शुरुआत में जो सैलरी है वो शुरुआत में थोड़ी सी अधिक होती है प्राइवेट जॉब की तुलना में, क्योंकि एक फिक्स पे होता है, फिक्स ग्रेड पे रहता है जिस पर एक सैलरी और अच्छी लगती है। और गवर्नमेंट जॉब में एक जो बेसिक क्राइटेरिया है वो 18,000 रुपए से स्टार्ट है। तो शुरुआत में यहाँ प्राइवेट जॉब में जो 18,000 की शुरुआत से तो नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ अधिक सैलरी रहेगी, लेकिन उसके बाद उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात पर प्राइवेट जॉब की सैलरीज बढ़ती हैं। तो यहाँ अंत में एक लेवल जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उस अनुपात में नहीं बढ़ती, कम बढ़ती है। तो अधिक रहती है और एक कम अनुपात में ये बढ़ती हुई चलती है, एक बिल्कुल क्रमानुसार। तो एक फिक्स डेट समय होता है, फिक्स एक फिक्सेशन रहता है, एक समय रहता है। तो 4 साल है, 6 साल है, 10 साल, तो उसी आधार पर ये बढ़ती चली जाती है। तो वो एक एवरेज अगर लगाया जाए तो वो कम रहता है। यहां अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब के अंतर्गत, तो यह शुरू में सैलरी तो कम होती है, लेकिन बाद में अगर आपका स्किल बेटर है और आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट अपने टाइमली उसको कंप्लीट करते हैं, तो आपको बहुत बेहतर सैलरी यानी कि अधिक सैलरी अनुपात रूप से देखी जा सकती है इसमें। और बिजनेस की बात करें, सैलरी यहाँ अगर आप कमा रहे हैं तो कोई सब कुछ आपका है, तो बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत कुछ है, सब कुछ आप ही का है। नहीं है तो भी वो भी आप ही का है। ठीक, इसके बाद करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की बात है कि सुरक्षा कितनी है। तो ये तो जग जाहिर है कि गवर्नमेंट जॉब में जो स्टेबिलिटी है आपकी जॉब की वो अधिक है और प्राइवेट जॉब में कम है। तो यहां पर लेसर आपको मिलेगी, क्योंकि आप में अगर हुनर है, अपने जॉब को रोक पाने का स्किल है, तो आप प्राइवेट जॉब में बने रहते हैं, अन्यथा उसके बाद छटनी बहुत जल्दी यहां से कर दी जाती है। हालांकि अब तो सरकारी नियम, कंपनी एक्ट काफी सख्त हो गए हैं, जिस वजह से छटनी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे बेहतर स्किल के साथ हैं तो आप वहां कंपनी में रुक सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ अगर स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी का तो ये तो जो स्टार्ट कर रहा है वही जानता है, यहाँ पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। बहुत कुछ आप बेहतर करते हैं तो बिल्कुल स्टेबल है, आप अपने अधीन भी जो वर्कर्स हैं उनको रखकर काम चला सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो स्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ बिल्कुल एक आइडिया बेस्ड है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। इसके बाद है स्किलिंग। अगर जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि स्किल्ड होते रहें, सीखते रहें, कुछ अच्छा करते रहें, बेहतर करते रहें लाइफ में, तो अब इसकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ अमूमन देखा गया है कि जो सरकारी काम होते हैं वो एक समय पर आते हैं, उनको पूरा किया, वो एक अच्छा लंबा ड्यूरेशन रहता है। कुछ कभी कहीं सख्ती भी हो चुकी है, हाई क्लास में देखें तो थोड़ा सा हाई लेवल पर अगर देखें थोड़ी सी सख्ती सी रहेगी, काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो स्किल्ड यहाँ पर आपको जो मशीनरी मिलती है। लेकिन थोड़ा सा अगर निचले स्तर पर बात करें तो वहां पर स्किल्ड नहीं हो पाते। वो आप देख भी सकते हैं कि उनमें अगर आप 10 साल का वेट करके देखें तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, 10 साल बाद अगर आप तुलना करके देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इतना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता तुलनात्मक प्राइवेट जॉब के। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट है वो अधिक होता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता भी रहती है कि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे मैं चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो आप हमारे डिग्री कॉलेज में तमाम इस प्रकार की भारत सरकार की, यूपी सरकार की इतनी योजनाएं इस तरह की आती रहती हैं, प्रोग्राम्स आते रहते हैं। अगर आप कराते रहे निरंतर तो भी आप स्किल्ड बने रहते हैं। तो ऐसा अन्य क्षेत्रों में भी है। और प्राइवेट जॉब की बात करें तो वहां पर एक तरह से स्किल डेवलपमेंट बहुत होता है, अधिक होता है। इसका कारण यह है कि आपको वहां जॉब में बने रहना होता है, तो निरंतर आप बेहतर की भी तलाश करते हैं। आपको लगता है कि कल को कहीं हमें जॉब से निकाल ना दिया जाए, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुए तो क्या होगा, तो आप और बेहतर और अच्छा करने की जो इस तरीके में, इस चक्कर में आप बेहतर करते चले जाते हैं और एक स्किल्ड पर्सनैलिटी बन के आते हैं। और बिजनेस में जब तक स्किलिंग नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस अगर ठहरा हुआ भी है तो भी वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं 7वां
साइड बेनिफिट्स की, यानी कि जो कुछ साइड बेनिफिट्स, यानी कि जो मेडिकल का है, यानी कि जो छुट्टियों को लेकर बात है, तो मेडिकल छुट्टी और जो पेंशन है एनपीएस है, तो वो तो सभी में मेडिकल, हॉलीडेज और एनपीएस, ये सारी स्थिति अब सब में बराबर है। अब कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं कम या ज्यादा है। एनपीएस प्राइवेट एम्प्लॉइज का भी कटता है, जो आपको बाद में पेंशन मिलेगी या रिटायरमेंट के बाद, वही ये गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उनका भी यही हाल है। तो यहाँ सारी स्थिति लगभग समान है। तो छुट्टी अगर उसकी बात करें, जो हॉलीडेज है, जो उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार के अधीनस्थ अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वहां तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी छुट्टी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ज्यादा का साइन लगाऊंगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इतनी छुट्टियां नहीं देती हॉलीडेज के तौर पे। ठीक, तो ये रहे 7, और इसके बाद 7 और मैं जिक्र करूंगा, और 14 मानकों के आधार पर हम ये तय करेंगे, हमारे छात्र तय करेंगे गवर्नमेंट जॉब बेहतर है आपके लिए या प्राइवेट जॉब बेहतर है, और आप किसके लिए बने हैं। इसके बाद अब बात करते हैं 8th पॉइंट है उसके बारे में। जो 8वां पॉइंट है, यानी कि जो सोशल रेस्पेक्ट के बारे में, यानी कि जो समाज में आपकी क्या रेस्पेक्ट है। तो सोशल रेस्पेक्ट के बारे में, जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पर रिस्पेक्ट का जो मायना है, जो चीजें हैं वो अधिक देखी जाती है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा सरोकार किसी सरकारी कर्मचारी का जनता से होता है, और चूंकि जनता पर उसका इतना प्रभाव होता है, उसके काम भी आने लगते हैं। तो इस वजह से जो जनमानस है वो उस गवर्नमेंट जॉब के जो एम्प्लॉय है उससे जुड़ाव महसूस करता है, और उसके निरंतर जो भी काम या जुड़े हैं, कुछ राय है, सुझाव है, वो उसे मिलते रहते हैं, काम भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से होते रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सोशल रेस्पेक्ट ज्यादा रहता है। आप लेखपाल, रजिस्ट्रार कानून को या किसी को भी आप देखें, टीचर ही क्यों ना हो, तो एक सामाजिक सम्मान जो है यहाँ पर ज्यादा बने रहने की संभावना, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ सीधा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने बिल्कुल एक काम करने वाले कमरे में ही लगभग बंद रहते हैं, सुबह घुसते हैं, शाम को निकलते हैं, उन जनता से कोई सरोकार नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर सोशल रेस्पेक्ट की एक जो संभावना है वो कम हो जाती है। बिजनेस आपका अगर अच्छा चलता है तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की बात है, क्योंकि आपका खुद का उद्यम है, बेहतर है, बहुत अच्छा है, और ये काम आएगा, और सोशल रेस्पेक्ट भी अच्छा है। अगर बिजनेस थोड़ा छोटा भी है, लेकिन वहां ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ कैसी है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं वर्क कल्चर की। वर्क कल्चर में जैसे आप जो ऑफिसेज हैं उनका मेंटेनेंस है वो देख लीजिए, तो यहां पर थोड़ा सा जो मेंटेनेंस है वो कम नजर आता है, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक अच्छा नजर आता है। आप गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वहां जाके देखेंगे थोड़ी सी गंदगी तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलती है। आप अस्पताल देख लीजिए, मैं सभी की बात नहीं रहा, लेकिन कुछ एक है जो सरकारी जो भवन है, प्रशासनिक भवन है, ठीक, उनमें थोड़ी सी गंदगी, मेंटेनेंस की कमी मिलती है, देखने को मिलती है। और यहाँ प्राइवेट जॉब अगर बात करें तो यहाँ के ऑफिस में आपको जो बहुत बेहतर एक वहाँ का जो सुपरस्ट्रक्चर है, ठीक, वो आपको बेहतर देखने को मिलता है। वहाँ अच्छी चमक दमक होती है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ निरंतर अट्रैक्ट रहें, बेहतर रहें। इसके बाद टाइम, ये बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ होता है, यानी कि टाइम बिल्कुल जो समय के बिल्कुल पंचुअल है, यानी कि कह सकते हैं अधिक पंचुअलिटी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि टाइम के बिल्कुल प्रॉपर होते, पंचुअल होते। 10 से 4 का ऑफिस है तो वो है। और यहाँ पर डिपेंड करता है, टाइमिंग का इतना खास रोल नहीं होता, लेकिन जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आप जल्दी भी कर सकते हैं, देर में भी कर सकते हैं, जो भी आपको टास्क मिला है वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो जो छात्र, जो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि टाइमिंग बिल्कुल बंधी हुई हो, तो आप बेहतर है उसको जॉब चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई टास्क ऐसा मिले कि आपको बिल्कुल ठेके पर रह के काम करना पड़े और बहुत जल्दी, वो आप कर सकते हैं, तो स्किल्ड आप है इसके लिए, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए सोच सकते हैं। और ये दो चीजें, बिजनेस को अगर लेके बात करें तो ऑफिस और टाइम की वहां कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। बस ये है कि जब आपका काम है तो आपको करना है, नहीं है काम तो आपको नहीं करना है, और जो भी है वो आपको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये रहा वर्क लाइफ कल्चर। इसके बाद करते हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात, यानी कि जो आपका कामकाजी जीवन है और आपका जो घरेलू जीवन है उसका जो बैलेंस है वो भी देखने की बात रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप काम करते चले जा रहे हैं और अपने घर के परिवार को सब कुछ समय नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर भी एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो या वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर अधिक आपको देखने को मिलेगा।
ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, फिर उसके बाद 10 से 4 के बाद आप पे कोई काम इतना सरकारी कर्मचारियों पे विशेष नहीं रहता है। तो सभी की बात नहीं, लेकिन कुछ एक का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक अमूमन देखा गया है कि 10 से 4 के बाद ये सरकारी कर्मचारियों का फ्री टाइम रहता है, तो वहां घर को जो है ये समय अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अंधाधुंध एक दौड़ सी लगी होती, भौतिकतावादी सोच के साथ स्किल्ड होकर व्यक्ति आगे बढ़ने की निरंतर सोचता रहता है, तो वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, घर को समय कम मिल पाता है। और यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, कम चल रहा है तो बैलेंस अच्छा है घर का, और अच्छा चल रहा है तो वहां थोड़ा सा समय बिजनेस को घर को मिलना कम हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस के बाद अगर हम बात करें प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन की यहाँ संभावना थोड़ी कम होती है, नियमानुसार होती है। यानी कि जब कोई नियम आपका 10 साल वाला है या 4 साल वाला है, जैसे प्रोफेसर्स में आप देखें तो पीएचडी है तो 4 साल, अगर एमफिल है तो 5 साल, और अगर नॉन एमफिल नॉन पीएचडी है तो 6 साल में आपका प्रमोशन होना ही है, तो वो तय है। इसी प्रकार से अन्य जो नागरिक सेवाएं हैं उनमें भी एक तय सीमा होती है जिसमें प्रमोशन होना होता है, तो एक समय है तब आपका फिक्स समय पर ही प्रमोशन होता है। लेकिन यहाँ पर प्रमोशन की संभावना अधिक रहती है, आप बेहतर कीजिए, अच्छा कीजिए तो आपको जल्द से जल्द प्रमोशन मिलेंगे और अच्छे सैलरी पैकेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रमोशन कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, जितना करेंगे उतना आपका। बिजनेस में तो सब प्रमोशन ही आप ही क्या है, यानी कि आप बेहतर करेंगे प्रमोशन है, नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल डिमोटेड हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद है 12वां जॉब स्विच। अगर आप ये सोचते हैं कि आगे बढ़ते रहना, जॉब स्विच करना है, एक छोड़कर दूसरी पकड़ना है, बेहतर करना है, तो यहाँ सरकारी जॉब में ये चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी, आप कर ही नहीं सकते। एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरा, आप एक समय सीमा होती है लगभग बोल सकते हैं कि लगभग 20-22 साल से लेकर 30-32 साल तक आप जितना स्विच करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद जो आपके हुनर पर डिपेंड करता है, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जॉब स्विच करना, छोड़कर दूसरी पकड़ना, एक सरकारी नौकरी का तो यहाँ थोड़ी समस्या है, लेकिन औरों को पकड़ते रहना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि मैं अभी इस समय चौथी अपनी सरकारी जॉब कर रहा हूँ, ठीक, तो ऐसा नहीं है, आप में स्किल है तो आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जॉब स्विच करने की संभावना यहाँ कम होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अपना जॉब प्रोफाइल अपना अच्छा मेंटेन कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लीजिए और आगे जॉब्स में देखिए। तो आपने देखा भी होगा, तो लगभग 4-5 साल अगर आप अच्छा काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप खुद महसूस होने लगता है कि आप बेहतर कुछ कर सकते हैं और नई दूसरी जॉब में अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर ऐसे ही आपने 3-4 जॉब छोड़ दी है और आगे बढ़ते चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सैलरी यहाँ से डबल ना हो पाए। तो डबल सैलरी आपकी लगभग 3-4 जॉब छोड़ते ही लगभग 10-12 साल के अनुभव में आपकी हो जाती है। जॉब स्विच, यहाँ जॉब का कोई मतलब नहीं है, कोई स्विच नहीं कर सकते, बिजनेस स्विच करना रहता है, अच्छा चल रहा है ठीक है, नहीं है तो उसको आपको स्विच करना रहेगा। इसके बाद हॉलीडेज, सारे पक्षों पर बात करेंगे, आप बिल्कुल समझ लेंगे, बिल्कुल आपको तय हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब बेहतर है आपके लिए, प्राइवेट जॉब बेहतर है, किसके लिए आप बने हैं, कौन सा आपको चूज करना है। हॉलीडेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हॉलीडेज काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता से जुड़े मामले होते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जनता से जुड़े मामलों में काफी ज्यादा प्रेशर रहता है उन कर्मचारियों पे, इस वजह से अधिकतर छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी जयंती हैं जो स्थानीय आधार पर या जो राजकीय आधार पर दे दी जाती हैं, तो वो ये छुट्टियां यहाँ पर शामिल रहती हैं। इसके बाद प्राइवेट जॉब में छुट्टियां यानी कि हॉलीडेज है वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी एक ठेकेदारी व्यवस्था होती है जिसपे पूरा काम करना होता है, पूरा ढांचा ये बना हुआ होता है, तो वहां पर छुट्टी कुछ तो जो एम्प्लॉय है वो कम लेता है और दूसरा कुछ कम एम्प्लॉयर से मिलती भी है। तो ये स्थिति है हॉलीडेज के बारे में। तो आप ज्यादा छुट्टियां समय समय पर लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेहतर है। इसके बाद हॉलीडेज की बात करें, बिजनेस में आपके सब दिन हॉलीडेज है, नहीं बिजनेस अच्छा चल रहा है तो सारे दिन हॉलीडेज है, नहीं चल रहा है तो आपका सारे वर्किंग डेज है। ठीक, और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये है इंसेंटिव्स के बारे में। तो जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव में यहाँ गवर्नमेंट जॉब में कोई इंसेंटिव नहीं होता, यानी कि जो आपने बेहतर कर दिया, अच्छा कर दिया, समाज के लिए कर दिया, वही आपका इंसेंटिव है, वही प्रतिष्ठा सम्मान, यही आपका इंसेंटिव है। यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो आपको अधिक देखने को मिलता है और वो भी बिल्कुल पैसे के रूप में या किसी सुविधा के तौर पे या किसी ट्रिप के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, वो इंसेंटिव आपको दिया जाता है। और यहाँ बात करें, यहाँ इंसेंटिव की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सारे इंसेंटिव आपके नहीं है तो
अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सारे इंसेंटिव आपके हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स की कोई स्थिति बनती नहीं है। तो साथियों, तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया इस वीडियो में कि 14 मानक मैंने आपको बताए, जिसमें वैकेंसी है, सिलेक्शन के बारे में, अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, सैलरी के बारे में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्किलिंग, साइड बेनिफिट, सोशल रिस्पेक्ट, ठीक। इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर, प्रमोशन, जॉब स्विच, हॉलीडेज, और लास्ट है ये इंसेंटिव। तो इन 14 मानक पर मैंने आपको बताया कि कौन सी जॉब यानी कौन सा क्षेत्र बेहतर है जिसमें आप जा सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन मानकों के आधार पर आप किस क्षेत्र के लिए बने हैं। मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की यात्रा है वो देखते हैं कैसी रहती है, या प्राइवेट जॉब की यात्रा है वो कैसी रहती है। तो आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कौन सा क्षेत्र पसंद आया। धन्यवाद।